से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए और इस इल्म की बदौलत हमें इस्लाम, अपने वालिदैन और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक छोटी-सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम छोटे हुआ करते तो हमारी असेंबली हुआ करती थी स्कूल में, तो वहाँ पे तिलावत किया करते थे बच्चे। तो हमारे एक कॉन्सेप्ट है जो हमें वालिदैन से जो हमने इनहेरिट किया है कि अगर हम कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हदीस की बात एक अलग है, लेकिन जो हमने सुना, उन्होंने नहीं कहा कि हदीस में ये चीज़ है, उन्होंने कहा कि बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत होती है। ठीक है, इसी तरह से कुरान करीम की तिलावत करें, या हम यूँ रखते हैं कि अपने दिन का एक शेड्यूल रखते हैं कि मॉर्निंग आवर्स में अगर हम उठ के सबसे पहले हमारे प्लान में नमाज़ फजर नहीं है ना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि हमारा जो है वो शेड्यूल सेट अच्छा हुआ होगा, बीइंग अ मुस्लिम। तो मैं जब ये दुआ करता हूँ तो ये दुआ असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और कुरान करीम की वर्ड्स है, तो तिलावत भी हो जाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मदह भी बयान कर लेते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने हर अमल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से अपने आप को हम्बल टू अर्थ करते हुए शुरू करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसमें बरकतें अता फरमाता है। और जो मैं दुआ करता होता हूँ ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। नाफ़िअ इल्म का मतलब ये होता है कि जो इल्म मैंने सीखा और फिर मैंने आगे किसी को सिखाया भी है और फिर उसको यूज़ करते हुए किसी बंदे ने उससे कुछ फ्रूट लिया है, तो ये हो गया इल्म नाफ़िअ। फिर मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इस्लाम, अपने वालिदैन और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत, इस्लाम की खिदमत, क्योंकि हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो हमने इस्लाम को ही सपोर्ट करना है हमेशा से। ये एक मेरा आपको एडवाइस है, जहाँ कहीं पे भी हो, जो कुछ भी हो, चूँकि हम लिखते हैं गोरों के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं वो हम गोरों के लिए कर रहे हैं। तो गोरे का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम डी ट्रैक हो जाएँगे, ऐसा नहीं होना है बिल्कुल भी। तो हमने सबसे पहले खिदमत करनी है इस्लाम की, फिर उसके बाद अपने वालिदैन की, क्योंकि उसका हुक्म है कुरान करीम में, ठीक है? और फिर उसके बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, ठीक है? पहले नंबर पे इस्लाम है। हम किसी भी मुल्क के कोने में हों, कहीं पे भी हम काम कर रहे हों, मैं भी आपके साथ शीट शेयर करने लगा हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज़, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। हमारे पास जो है ना, जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं गोरे के लिए। गोरा उसको पढ़ता है। हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ तो वैसे खाम-खा मैं कहने लगा हूँ, लेकिन पढ़ते ही नहीं हैं लोग। कभी हो ना, सूट मँगवाएँ हम, ऑनलाइन शॉपिंग करें तो शॉपिंग करते हुए वो सूट के साथ डिटेल्स आ जाती हैं कि फैब्रिक किस चीज़ का बना हुआ है, फैब्रिक में क्या-क्या चीज़ है। तो वो नहीं पढ़ते हैं, वो गत्ता-सा उठाते हैं, उसके पीछे जो कवर डाला होता है उस एनवेलप के अंदर, उसको उठा के फेंक देते हैं, या फिर सिर्फ़ इस चीज़ के लिए उसको समझते हैं कि उसके ऊपर एक वो बीबी बनी होती है या लड़का बना होता है और उसने ऐसे-ऐसे ड्रेस पहना हुआ है। तो वहाँ से वो पैचेज़ मिलाने के लिए सिर्फ़ हम पढ़ते हैं उसको। मतलब जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, हो सकता है आप में से बहुत अच्छे लोग भी हों, जो वाक़ई पढ़ते भी हों, स्टफ़ को भी समझते हों, पेपर जो मतलब फैब्रिक है, उसको भी समझते हों कि किस चीज़ से बना हुआ है और हमें इस मौसम में कौन-सा स्टफ़ यूज़ करना चाहिए, लाइक द फैब्रिक, और कौन-सा जो फैब्रिक है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और कौन-सा नहीं अच्छा है। हो सकता है कोई पढ़ता भी हो, मैं बिल्कुल आपको नेगेट में नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि सिर्फ़ वो सूट का डिज़ाइन देखने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। सेम हियर। अच्छा, मैं एक और जो गुज़ारिश आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 मैसेजेज़ आए हुए हैं। नज़र आ रहा है आपको? यस यस सर। सर। ठीक है। इसी तरह से ना तकरीबन कोई 500-700, 200, 500, 700, रात को सो के जब मैं सुबह उठता हूँ तो तकरीबन मेरे पास जो है वो 3000, 2000 मैसेजेस आए पड़े हुए होते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को इन टाइम रिप्लाई कर रहा होता हूँ, इट मीन्स कि मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को मैं इग्नोर कर देता हूँ। वो लोग जो मुझे कहते हैं ना सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वो मैं इग्नोर करता हूँ। 2-4 दफ़ा तो मैं देख लेता हूँ, कुछ न कुछ वो जो रिस्पॉन्स होता है वो दे देता हूँ, उसके बाद मैं इग्नोर करता हूँ। मेहरबानी फरमाएँ जो लोग ऐसा कर रहे हैं आप में से, अवॉइड करें इस चीज़ को प्लीज़। सर अस्सलाम वालेकुम, फिर बैठे रहना इस इंतज़ार में कि मैं आपको वालेकुम सलाम बोलूँगा। फिर उसके बाद सर क्या हाल है? ओ भाई मैं ठीक ही रहता हूँ। बस आप बेफ़िक्र होके अपना टू द पॉइंट बात किया करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ये है और ये मेरा मैटर है, मेहरबानी फरमा के इसको सॉर्ट आउट कर दें। ठीक है? टू द पॉइंट, एक ही मैसेज के अंदर।
आप एक मैसेज वॉइस नोट मुझे करें, 10 मिनट का हो, मैं आराम से उनसे 2x पे करके सुन लूंगा। अपना भी तो मैं कहता हूँ ना 2x पे करके सुना दें, मेरा सुन लिया करें, तो आपका भी मैं सुन लिया करूंगा। मेहरबानी फरमाया कीजिए। स्क्रीन शेयर्ड है? जी सर। ठीक है यस जी, सर। हो गया। अच्छा, ये मेरे पास डिटेल है ऑडियंस के हवाले से, जो मैं बात करना चाह रहा था आपके साथ, कि हमें सुनता कौन है, पढ़ता कौन है हमारे आर्टिकल्स को। अच्छा, यहाँ पे हैं जी कंट्रीज। ये कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां से 50 क्लिक्स हुए हैं हमारी वेबसाइट पे। लाइक यूं समझ लें कि 50 लोगों ने वहां पे आके हमारी वेबसाइट पे क्लिक किया है उस यूआरएल पे। तो कहाँ से आए? यूनाइटेड स्टेट से। पाकिस्तान से 34 हैं। 34 का मतलब ये है कि हम खुद ही जो है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया ना बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो आप में से हो सकता है साथ ही कोई बंदा बैठ के बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाए और वहां पे जाके क्लिक करके देखिए क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक हो गया। इंडिया से 6 लोग हैं, फिर 4 हैं, 2 2 2 1 1, फिर आगे 0। ठीक है, ये रिपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ऑडियंस जो है, टारगेटेड ऑडियंस हमारी कौन सी होती है? वो ये होती है यूनाइटेड स्टेट्स। हमेशा के लिए याद रखना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे हमारे यहाँ अगर मैं उर्दू में बात करता हूँ, तो आपने शायद नोट किया, ये नहीं नोट किया क्या? आप लोगों ने वाकई नोट किया कि मुझे उर्दू बोलनी आती है नहीं आती? कोई बंदा बताएगा? उर्दू में ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। कैसी उर्दू बोलता हूँ मैं? सर आप अच्छी अच्छी बोलते हैं बोलते हैं। सर, आप हाँ, आती है। बस तारीफें कर दें, झूठी तारीफें, ठीक है जी। सच कोई बोले प्लीज। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आपको वाकई सही है उर्दू। अच्छा ठीक है, हालांकि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। लाइक मैंने ये कहना था ना, लाइक अभी मैंने वर्ड यूज किया लाइक, तो ये उर्दू का वर्ड नहीं है बिल्कुल भी। अभी वर्ड जो मैंने बोल दिया, ये भी लफ्ज बोलना था मैंने। अगर मैं उर्दू बोल रहा होता तो मैं ये कहता कि आप लोगों ने नोट किया है, तो नोट किया नहीं, मैंने कहना था आप लोगों ने मुशाहिदा में ये बात लाई है कि मैं रवानी के साथ उर्दू बोल रहा हूँ। सर ठीक अगर है, आप ऐसे इसको कहते हैं बोलेंगे तो उर्दू। हमें समझ नहीं आएगी फिर। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक मोहतरमा है, मुझे उनका नेम नहीं याद है जी, प्लीज। सर हमारे लैंग्वेज में भी यही लफ्ज यूज होते रहते हैं, इसलिए हमें फर्क नजर नहीं आ रहा। नहीं, आप महसूस नहीं करते हैं। अदरवाइज ये अच्छी उर्दू नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं उर्दू राइटिंग करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक असाइनमेंट चल रही है इस वक्त, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कि होगी यहाँ पे। हम्म, शायद यहाँ पे होगी, एक सेकंड सेकंड। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब इस असाइनमेंट में ये है, चूंकि इसके अंदर उर्दू का इस्तेमाल है सारा, तो अब यहाँ अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये देखें ना, शरन हदिया देना मुस्तहब है, और इससे एहसास मोहब्बत, तालीम या शुक्रगुजारी का इजहार किया जाता है। जब कोई मुखलिस व मुहिब हदिया और तोहफा पेश करता है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे खुशी से कबूल फरमाते थे। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी की सारी उर्दू है। अब इस किस्म के जब क्लाइंट्स को हमें डील करना पड़ता है, तो हमें उनका इकराम है, ठीक है, पेश किया जाए तो उनका इकराम है। ठीक है। अब ये अल्फाज अगर चुनाव मेरा अच्छा नहीं होगा तो मैं अच्छी उर्दू यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी उर्दू लिखता हूँ। मतलब कि इस किस्म की असाइनमेंट्स मैं खुद भी लिखता हूँ, रिव्यू भी मैं करता हूँ। ठीक है। तो जब मैं रिव्यू करता हूँ तो इसमें अंग्रेजी का कोई भी लफ्ज का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूँ। समझ आई मेरी बात? अब जब हम लिख रहे हैं इंग्लिश, जब हमारा कंटेंट आ रहा है वो सारा का सारा आ रहा है इंग्लिश में, और पढ़ कौन रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स से लोग पढ़ रहे हैं। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स वाले हैं उनको इंग्लिश जो चाहिए, आप कोई भी वेबसाइट मुझे बताएं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक वेबसाइट, बेस्ट, सॉरी, किचन गैजेट्स। ठीक है, मैंने वैसे ही ये सर्च किया, bestproducts.com, ये एक वेबसाइट है, बाय इन 2024 लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं यहाँ आया
और यहाँ देखिएगा आप प्लीज, हेडिंग, वही जो कल मैंने आपको बात बताई थी कि हेडिंग का फॉन्ट साइज वगैरह सारा कुछ, ठीक है, और कितने वर्ड्स। अच्छा, इसके लिए है मेरा मैंने ये आज देखी, ये वर्ड काउंटर प्लस, ये मैंने मतलब कि इंस्टॉल नहीं किया, वैसे मैं अभी देख रहा था, तो ये अगर हम क्रोम में इंस्टॉल कर लेते हैं, लाइक इसको यूं करते हैं हम, एक्सटेंशन है, ऐड एक्सटेंशन करते हैं, देखते हैं कि क्या करती है। मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज करना है। ठीक हो गया। अब मैं देखता हूँ कि वर्ड काउंटर प्लस, ठीक है, वर्ड काउंट इसका 12 आ गया है, करेक्टर इसके इतने हैं, एवरेज वर्ड लेंथ इसकी इतनी है, और जो लंबे से लंबा वर्ड है उसके अंदर करेक्टर्स कितने हैं, शायद वो ऐसा उसने बताया है। ठीक हो गया। तो ये आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, वर्ड काउंटर प्लस मैंने अभी की है, मतलब मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने ये एक्सटेंशन ऐड की हो। तो हर बंदा ये लर्न कर रहा होता है ऑल द टाइम, तो मैं लर्न कर रहा था, आप कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था, तो ये मैंने उसका आंसर किया आपको, ठीक है। और अब हम यूं करते हैं कि ये उसकी आ गई हमारे पास, सब हेडिंग समझ लें यहाँ पे ये। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, आपने गौर किया है, ये जो हमारे पास है पैराग्राफ, इसके अंदर वर्ड काउंट कितना है इसका, 112 है, 112, जो कि नहीं इतना होना चाहिए। हाँ, अब चूंकि ये वाली जो वेबसाइट है, इसकी रैंकिंग इतनी अच्छी होगी, इसके ऊपर ट्रैफिक इतनी अच्छी होगी कि ये इतना बड़ा पैराग्राफ लेकर के चल सकती है। अगर हमारे पैराग्राफ्स बहुत लेंथी हैं तो हमारी वेबसाइट वैसे ही जो है वो डाउन चली जाएगी। ये एक फॉल्ट होता है कंटेंट का, ठीक है। सो इतने इतने आपके होने चाहिए पैराग्राफ्स, जो मैंने कल भी बात बताई थी, दिखाई हुई थी 46 वर्ड्स, ठीक है, 40 50 60, ये देखें, छोटा सा पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ, एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे उसने एंड कर दिया, फिर उसके बाद उसको चलाया यहाँ पे, ठीक है, फिर आगे ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपके होने चाहिए। अगर आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स को लेकर के चलते हैं तो ये गूगल में जल्दी रैंक हो जाते हैं। एक दूसरी बात ये है कि जो बंदा पढ़ रहा है उसके लिए रीडेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे मैंने पढ़ा इतना सा, मुझे समझ आ गई, फिर उसके बाद पॉज आ गया, यहाँ पे चाहे इमेज है कोई भी, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इसको पढ़ लिया, फिर उसके बाद पॉज आ गया, फिर ये, मतलब ठहर ठहर के। वैसे तो ये जो वर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम के लिए है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, मतलब ये है कुरान करीम के लिए। लेकिन इसी तरह से अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अगर हम समझते हैं, पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपने शायद फर्स्ट ईयर में एक लेसन हुआ करता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पे, तो उसमें एक वर्ड यूज हुआ था परसुएसिव, कि आप जब भी बयान फरमाते थे तो वो बयान परसुएसिव होता था। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, मौसर। वो कैसा होता था, लाइक कभी आप बात करते हुए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देते थे किसी बात पे, और कभी सॉफ्टनेस होती थी आपके वर्ड्स में। शायद आपने पढ़ा हो ये वाला लेसन, हमने चूंकि पढ़ा था, आप आज से कोई 20 साल पहले की बात है, तो आपने हो सकता है कुछ चेंज भी आ गई उस सिलेबस में, मुझे नहीं आइडिया इस चीज का। तो परसुएसिव जो है आपका राइटिंग स्टाइल भी होना चाहिए। कहीं पे आप स्ट्रेस दे सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट वर्ड्स का यूज आप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये स्ट्रेन योर पास्ता विद ईज विद दिस गैजेट दैट क्लिप्स ऑन द साइड टू ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको लग रहा हो कि ये जो है वो बहुत मुश्किल है। ये देखें, ठीक हो गया, ये वेरी इजी है। लाइक 10th क्लास का जो बच्चा है वो भी इस किस्म का लिख लेगा हमारे पास, जो आप लोगों में से जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी इसको लिख पाएंगे। लेकिन अगर हम मूव करते हैं, लाइक टॉपिक क्या था हमने रखा था, बेस्ट किचन गैजेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं साइंस डायरेक्ट पे मूव करते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं किचन, फॉर एग्जाम्पल अब किचन के रिलेटेड कोई अगर आर्टिकल हुआ तो शायद आ जाएगा। ओके, डार्क किचन ओरिजिन डेफिनेशन पर्सपेक्टिव इमर्जिंग फूड सेक्टर्स, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर हमें मिल जाए ये वाला, इनिशियल ट्रस्ट इन घोस्ट किचन्स,
a mixed methods investigation of the antecedents and the consequences। अब ये वाले वर्ड्स अगर आप गौर से देखें तो ये वाले वर्ड्स काफी मुश्किल है, ऐसा है या नहीं है? लाइक मैं इसको इधर ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये मुश्किल है थोड़ा सा, शायद आप लोगों को लगेगा। एज कंपेयर टू दैट पैराग्राफ जो वहां पे ब्लॉग के अंदर है। गॉट मी पॉइंट? जी सर। समझ आई? ये है एजुकेशनल राइटिंग, ठीक है। और जबकि ये जो है ये हमारे पास है हमारे उस बंदे ने पढ़ना है जो ऑडियंस है, जो मैंने कहा था कि नो योर ऑडियंस, जाने पहले अपनी ऑडियंस को कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस कौन है, कौन इसको पढ़ना चाह रहा है। वेल, अब मैं आता हूँ अपनी पहली बात की तरफ, जो मैंने आपको कहा कि मैं अच्छी उर्दू बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ। मैंने आपको बताया इसी तरह से जो गोरा है वो भी ये वाली इंग्लिश नहीं पढ़ता है। अब ये शायद आपके लिए हैरान-कुन हो बात, शायद हो, गोरा भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं समझता है। ये भी सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। अब वो जैसे वो जोक है ना उसमें कि वो एक जो स्वीपर है वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, ठीक है। वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहा होता अमेरिका में, सिर्फ ये है कि वो वर्ड्स का चुनाव उसको पता होता है। समटाइम यहाँ पे हमारे यहाँ कह देते हैं कि स्लैंग इंग्लिश वहां बोली जाती है, बोली और समझी जाती है, मानी नहीं जाती है। ये ज़हन में रखिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? बोली और समझी जाती है टूटी फूटी इंग्लिश, और वहां पे लोग जो हैं लाइक 50% लोग आप यूं कह लें कि उनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। सिर्फ वो लोग जो स्कूल गोइंग हो या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग हो वो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वहां पे। और स्पेशली कैरोलिना के लोग जो हैं, साउथ कैरोलिना के, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है वो लोग, ठीक है। बाकी जो लोग हैं जो हमारा ये आर्टिकल पढ़ेंगे ना, उनमें जरूरी नहीं है कि सारे लोग ही हाईली एजुकेटेड होंगे और वो ही पढ़ेंगे। सो हमें कितना कैसे रहना है, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स का यूज होना चाहिए, और वो वाले वर्ड्स जो हमारा यहाँ मैट्रिक का बच्चा समझ जाता हो, बस वैसे वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो कल मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई थी। जी सर। क्वेश्चन कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। कोई है क्वेश्चन यहाँ तक, किसी ओके बात सर। की समझ ज्यादा आ गई हो? नो सर, नो क्वेश्चन। अच्छा, टाइटल का आपको पता चल गया था, इंट्रोडक्शन का आपको मैंने बता दिया था, सब हेडिंग का बता दिया था, कंक्लूजन का मैंने बता दिया था, ठीक है। रूल्स आपने क्या फॉलो करने वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये तकरीबन आप लोगों को आइडिया होगा, मैंने कल रफली थोड़ा सा एक आइडिया दिया था। अच्छा, एक चीज जो है वो मैंने ऐड की है, वो ये है कि एलएसआई, एलएसआई कौन बताएगा कि क्या होते हैं? किसने इसको पढ़ा था जब मैंने पहले आपको असाइनमेंट दी थी? कौन ऐसा बंदा है जो बताएगा? सिर्फ मुझे ये बताया कि कौन बताएगा। यहाँ पे मरियम नासिर बताएंगी, ठीक है जी। एक मेन कीवर्ड होता है, ठीक है, और एक होता है रिलेटेड कीवर्ड्स। जो मेन कीवर्ड से हम्म रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं एलएसआई। हम्म। अच्छा, वो हम क्यों लिखते हैं? एलएसआई का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम ताकि मरियम? हमारे मेन कीवर्ड की स्टफिंग ना हो। कीवर्ड स्टफिंग्स को अवॉइड करने के लिए हम यूज जी करते हैं। ठीक हो गया जी। जी, डेली वीडियोस प्लीज। अच्छा, वो भी आए हैं, ठीक है जी। काशिफ, आप इसमें कुछ चीज ऐड करना चाहेंगे? सर एक्चुअली तो यही था, वो मरियम ने बता अच्छा, दिया। ठीक ठीक है। तो बस यही है कि वो सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली, आपका जो पिलर कीवर्ड होता है उसके जो ठीक है, सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं वो एलएसआईज कहलाते हैं, ठीक हो गया। और एग्जैक्टली वो बस स्टफिंग अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया जी, बिल्कुल वही चीज है जो इन्होंने बता दी है। लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग वाले जो हैं विद इन द कॉन्टेक्ट। अच्छा, अब हमने इंट्रोडक्शन के अंदर इन चीजों को जरूर यूज करना है। जब हमने बात की थी वो सैरो सियाहत की, तो मैंने कहा था कि हम यूं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी राइटिंग ऑनलाइन, ये फॉर एग्जांपल मेरा पिलर कीवर्ड है फॉर एग्जांपल। तो जबकि इसके
सपोर्टिंग जो डेटा है उसको हम कह सकते हैं निशेस या सब निशेस भी इसको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेक मनी राइटिंग ऑनलाइन। अब यहाँ से हमें समझ में एक बात आती है, वो ये है कि हम पैसे बनाएंगे, पैसे कमाएंगे जब हम लिखेंगे ऑनलाइन। अच्छा, ये होगी मेन एक निश होगी, ये यानी कि कंटेंट राइटिंग की बात हो रही है। कल वो बॉल की बात हुई थी ना, गोल्फ बॉल की बात हो रही थी कोई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक मेन निश आ गई। अब राइटिंग ऑनलाइन में क्या क्या चीज आ सकती है राइटिंग में? अभी मैंने आपको दो फ्लेवर बताए हैं, एक ये कि हमने ब्लॉग्स लिखने हैं, एक ये कि हमने आर्टिकल लिखना है। ब्लॉग्स के अंदर भी रिसर्च होती है और आर्टिकल के अंदर भी रिसर्च होती है। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा इंशाल्लाह 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 वल अजीज, वो मैं आपको रिसर्च आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। जो रिसर्च आर्टिकल है उसके पैसे ज्यादा होते हैं, जो ब्लॉग आर्टिकल होता है उसके पैसे कम होते हैं, ठीक है। तो हमने मैट्रिक वालों को भी लेकर के चलना है और वो जो लोग मास्टर्स लेवल पे बैठे हुए हैं उन लोगों को भी लेकर के चलना है। तो जो होता है ब्लॉग राइटिंग, मैं आपको सारा सी बात अभी एक और चीज दिखाता हूँ। अच्छा, जो ब्लॉग राइटिंग है वो $10 का भी एक आर्टिकल हो सकता है, 20 का, 30 का, $50 का एक आर्टिकल हो सकता है, ठीक है। और जो लाइक रिसर्च आर्टिकल होता है वो $200 का होता है, $300 का होता है, $1000 का, $1500 तक का एक आर्टिकल होता है। लेकिन फिर वो आर्टिकल होता है, मैं बताऊंगा जरूर उन लोगों को जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ होगा। आप में से वो लोग जो अप्रेंटिसशिप पे आए थे, मैं कल भी मैंने अनाउंस किया था, उनमें से कोई ऐसा बंदा है जिसने ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त हमें? अप्रेंटिसशिप वाला फॉर्म फिल करके कोई बंदा यहाँ आया हो, इस वक्त बैठा हो यहाँ? सर उधर एलिजिबल ही नहीं थे, इसलिए किसी ने शायद नहीं, अप्लाई नहीं आप किया नहीं थे, आपके अलावा थे वो लोग ना, जो तो कंटेंट राइटिंग में फिल्टर होके आ गए थे, वो तो और हैं। लेकिन वो लोग जिनको हमने बाद में अनाउंस करके किया था उनको भी मैंने ऐड किया था ग्रुप में कि आप यहाँ पे आके यहीं पे ही बात करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, मैनेज नहीं मैं कर पा रहा था। अच्छा, वो आज भी नहीं बैठे हुए माशाल्लाह से। चलिए, वो फिर मैं रिपोर्ट उनको कर दूंगा कि भाई वो माशाल्लाह, सिर्फ कुछ बच्चों को शौक होता है कि सिर्फ हमने आना है। 13,000 बच्चे ने टेस्ट दिया है जी, फिल्टर हो के हमारे पास 8-9 हजार रह गया। 8-9 हजार में से फर्दर फिल्टर होके 2500 रह गया, और 2500 में से अब देख लें आप सेशन में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इनमें से भी 5 या 4 लोग होंगे, हार्डली, मैं मतलब ये एक्सपेक्ट तो ये करता हूँ कि 16-17 लोग ही इसमें से काम करेंगे इंशाल्लाह, 20 लोग करेंगे, 25-30, हालांकि 42-44 लोग हैं बॉयज में, और मेरे ख्याल में 20-22 लोग या 30-32 लोग गर्ल्स में हैं। तो कितने लोग सक्सेसफुल होंगे? वो वही होंगे जो कनेक्टेड रहेंगे, ये याद रखिएगा मेरी बात। वेल, मूव कर रहा था दोबारा अपनी बात की तरफ कि एक होता है ब्लॉग राइटिंग वाला आर्टिकल, ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये $10 का भी हो सकता है, 10, 20, 30, 50 तक का, ठीक है, मैक्सिमम इतने तक ये होता है। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला आपका 200 से शुरू होता है, मतलब मिनिमल जो है ना इसकी प्राइस वो $200 है इस वाले आर्टिकल की। लेकिन ये वाला आर्टिकल लिखने के लिए पहले आपको इसका लिखना आना चाहिए। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। जो ब्लॉग्स वाला काम है वो वहां तक, वो भी साथ साथ हम लेकर के चलेंगे और इसको भी लेकर के चलेंगे, ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर सर। ओके। जी सर। अब आगे हमारे पास आ जाता है कि हाइपर लिंक का यूसेज, वो आपको कल मैंने करवा दिया था। अच्छा, grammarly.com पे जाएंगे आप, तो वहां पे आप जो है अपनी ग्रामर को चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था मुझे इनबॉक्स आया हुआ कि सर हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए मैं तो खैर जब टाइम टू टाइम जो है वो डान पढ़ता हूँ, अभी भी मतलब दौर इतना आगे निकल चुका है, लेकिन मेरे घर में अब भी डान आता है और मैं वहीं से ही पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ चीजों को अंडरलाइन कर लेता हूँ, डेली 5-4 लफ्ज मैं सीख ही लेता हूँ तकरीबन, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डान न्यूज, ई मेरे पेपर ख्याल में पढ़ लें सर। ओपिनियन आप ले लें, ठीक है। अगर आप ये करते हैं, हाँ ये पेपर भी हो सकता है, तो आप ओपिनियन पे जाएं, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों के ओपिनियंस को पढ़ें। अगर आप लोगों ने इनके ओपिनियंस को पढ़ लिया तो आपको काफी सारी चीजें जो हैं वो फायदा दे जाएंगी। मतलब मैं डायरेक्ट ही आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिसका आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक हो गया?
अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ये था कि सर ये बताएं कि अगर हम लिखते हैं उर्दू में, लाइक हमारे पास एक फैसिलिटी है उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश। अच्छा, ये है जी गूगल का, गूगल ट्रांसलेट है। यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे देता है तो ये परफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। इसको ज़हन में रखिएगा कि गूगल जो है वो इतनी अच्छी ट्रांसलेशन नहीं करता है। हाँ, सिर्फ आपको क्लू मिल सकता है, कुछ चीजें अच्छी भी कर सकता है। जो डेटा इसको फीड कर दिए गया उसको तो वो ट्रांसलेट कर लेगा, लेकिन जो फीड नहीं किया गया वो नहीं कर सकेगा। बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी मिस हो जाएंगी। तो आपको खुद से ही क्रिएटिव राइटर ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जहन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ये बताइए कि हम एआई टूल जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल मना किया हुआ है। अच्छा, मैंने टास्क आपको दिया हुआ था ये वाला, व्हाट आर द बेस्ट डाइट्स टू लूज बेली फैट। अच्छा, किसी बंदे ने इस पे काम किया है? कुछ थोड़ा बहुत भी किसी ने काम किया हो? नहीं सर, अभी तो नहीं किया। अच्छा, अभी नहीं किया। वेल, अच्छा, क्वेश्चन कल क्या अराइज हुआ था वो ये था कि सर अगर हमें वो पोलो की बॉल के बारे में पूछा जाए तो क्या हम पोलो गेम के बारे में बता सकते हैं? ये कुछ गोल्फ। क्वेश्चन एस सॉरी, गॉफ, माजरा चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेस्ट डाइट्स। क्वेश्चन क्या है जी? बेस्ट डाइट्स। क्वेश्चन ये है टू लूज बेली फैट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेली फैट क्या होती है, तो ये नहीं ठीक है। डायरेक्ट टू दी पॉइंट आपने लिखना है। टू दी पॉइंट का मतलब ये है कि लाइक अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल बेस्ट रेमेडी, मैंने सर्च किया। अच्छा, यहां पे पहले क्या आया? बेस्ट रेमेडी क्या है? रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक हो गया जी। यानी कि आपने क्या करना है, पहले तो आराम करना है और फिर क्या करना है, आपने फ्लूइड्स लेने हैं पीने के लिए। तो पहला जुमला ही क्या है? वो रेमेडी है, ठीक है। जी उसने ऐसा बिल्कुल। नहीं किया कि वो पहले बताया कि फीवर क्या था, फीवर कब सबसे पहले डायग्नोज हुआ, फीवर किसको हुआ था, फिर उसने क्या किया था। तो कोई स्टोरी नहीं है, डायरेक्ट, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, टू दी पॉइंट। अच्छा, अब क्या हो गया, यहाँ पे हम आते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपको कि बेली फैट नहीं, वो पता है उस बंदे को जिसने ये क्वेश्चन किया ना, उसको पता है इस चीज का कि बेली फैट क्या है, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल बेली फैट, नो, ये क्वेश्चन एलएसआई में नहीं आएगा, एलएसआई में नहीं आएगा ये वाला, ठीक है। ये हमने टू दी पॉइंट ही बेस्ट डाइट्स, तो हमने फोकस किस पे करना है? डाइट्स पे, कि क्या लेना है, ठीक है। क्लियर होगी बात? जी सर। कोई चीज और इसमें रह गई हो आपकी? आर्टिकल को आपने बेहतरीन करना है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आपका सेल्फ रिटर्न होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्पिनर, कोई एआई टूल नहीं यूज होना चाहिए। प्लस एक और चीज, जो प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए टूल्स आप लोग यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्री टूल्स, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। मतलब कि वो रिलायबल नहीं होते हैं। उसके लिए एक ही जो है वो रिलायबल टूल है, वो है टर्निटिन, ठीक है। वही एक ही टूल है जो कि वर्ल्ड वाइडली माना जाता है, इसके अलावा नहीं है कोई भी। कौन सा सर, प्लीज पार्डन अगेन। टर्निटिन, मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारे भाई। टर्निटिन, ठीक है। वर्ल्ड वाइडली यही है जो माना जाता है, ये, ओके सर। ठीक है। इसके अलावा नहीं है, ठीक हो गया जी। और ये पेड टूल है, ये फ्री नहीं है बिल्कुल भी।
टर्निटिन प्राइसिंग शायद होगी यहाँ पे। What is the cost of turnitin? ये है जी इसकी। ठीक हो गया जी। ओके सर। जो मतलब रियल टाइम प्राइस है इसकी वो ये है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम शेयर्ड ले लेते हैं। होती इसकी प्राइस इतनी ही है। मिसाल के तौर पे 15 लोग हैं हम, लाइक यहाँ पे हम 15 लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोग मिलके ले लेंगे कि महीने का 3,000 रुपये हमने पे करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और डेली का 100 हो जाएगा, 1500 रुपये डेली का, तो यूं करके हमने इसको बाय कर लेना है। अब जो एक बंदा लाइक मैं हूं, तो मैं भी इसको यूज करूंगा कमर्शियल लेवल पे। कमर्शियल लेवल पे ये कि वो लोग जिन्हें टर्निटिन की रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, हम फिर उसको वो रिपोर्ट दे देंगे। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस वर्ल्ड ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है कि एक बंदा कोई भी अपनी असाइनमेंट लेके आता है, हम उसे 300, 400, 500 अब चार्ज करते हैं एक रिपोर्ट देने का। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त भी अगर आप सिर्फ फेसबुक पे मूव करते हैं, शायद कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो या ना हो, अगर ना हुआ तो फिर नहीं होगा। अच्छा, अच्छा ये नंबर नहीं नोट कर लेना किसी ने भी बाद में वीडियो में, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो चुकी हुई है और उस पर मैसेज नहीं किसी बंदे ने करने। मैं बिल्कुल भी